बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों कोई धाम की सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके श्री राम मेरे तन सतगुरु मेरे काटो सगल कले। चरणों को वंदना हृदय करो पर श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ। मैं अधीन करनी नहीं बाग्र की आज बाग्र की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी कोमल कोमल चरणारविंद में कोटान कोटान आप अपने आप को आकर्षित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपनी चंपक बाई के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अपने जुट के सिरदार सिरमौर सखी श्री रतनबाई जी आपके कोमल कोमल चरणों में मेरा सत सत नमन। आपकी मेहर आपकी कृपया आपकी छत्र छाया में ही हम अपने आप को जान पा रहे हैं, अपने घर को जान पा रहे हैं, अपने धनी को पहचान पा रहे हैं। आप अपनी मेहर में लेकर हमें उस मेले में शामिल कर लीजिए जहाँ गुम्मट जी की तलहटी में मेरी सभी जागृत आत्माएं एकत्रित होकर परम धाम के उन अखंड सुखों का रसपान कर रही। ऐसे दिव्य धारा को मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। धन्य है भूमि जहाँ पर मेरे साक्षात धाम के धनी मंगला जी दरबार में विराजमान होकर अपने मुखारविंद से ये प्रेम भरी मीठी मीठी वाणी का श्रवण
करा देते। और आज भी सो साक्षात है। बस हमारे अंदर वो पात्रता नहीं कि हम अपने धाम के दूल्हा को साक्षात देख सके, निहार सके। ऐसे स्थान को प्रणाम करते हुए, परिक्रमा करते हुए घुम्मट सी दरबार में चलते, सुंदर भारत खंभों से झिलमिलाते हुए सिंहासन पर कैसे दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर मेरे धाम के दूल्हा विराजमान। आपकी सुंदर शोभा को निहारते हुए अब मैं अपनी इंद्रावती सखी के चरणों में यही वंदना करती हूँ कि मेरे ऊपर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए। हम जान गए इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में कि निष्ठुर जीव जन्म जन्मांतर से कितने पाप कर्मों में लीन था, कितना इस भव सागर में डूब कर ये अंधा हो रहा था, आपकी एक भी पुकार को नहीं सुन रहा था। लेकिन आपकी ही मेहर से, आपकी ही कृपा से इसको थोड़ी सुधि आई। अब ये इच्छा करता है कि मेरी सारी फरामोशी को हटा दीजिए, मेरे नेत्रों पर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए, ताकि मैं आपके सुंदर स्वरूप को निहार सकूं। अपने मूल मिलावे में विराजमान है मेरे प्राण प्रियतम युगल स्वरूप, मैं आपकी सुंदर शोभा को निहार सकूं। आपके दिल से जो मीठी मीठी बातें निकलती है मैं उनको श्रवण कर सकूं, इसलिए मेरे कानों पर पड़ी हुई इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए। आपके अंग अंग से निकलती हुई वो दिव्य खुशबू, जिसकी थोड़ी सी भनक आ जाए तो कैसे मदहोश हो जाए, जो नख से सिक तक आपके चाहे वस्त्र हो चाहे आभूषण हो, इतना ही मेरे परम धाम के जर्रे जर्रे में, चाहे जल हो चाहे वायु हो चाहे पेड़ पौधे मिट्टी कुछ भी हो, यहाँ तक कि मेरे धाम का सूर्य और चंद्रमा भी हो, उसके अंदर भी जो दिव्य खुशबू ओत प्रोत है, मैं उस खुशबू को महसूस कर सकूं। मैं जो आत्मा का ये रसना बिल्कुल बंद पड़ी है, इसमें वो स्फुरना दीजिए कि मैं आपके एक एक गुण का करोड़ों करोड़ों भार वर्णन करूं। क्योंकि मेरी धाम की जो लीलाएं हैं, मेरा धाम की जो जितनी भी सामग्री है, सब अक्षरातीत है, अक्षरों से परे है। लेकिन फिर भी मैं अपने धाम की शोभा का, आपकी शोभा श्रृंगार का मैं वर्णन कर सकूं। मेरे धाम के दूल्हा, मेरे अंग अंग जो शिथिल पड़े हैं, उन सब अंगों में स्फुरना दीजिए। और ये आप ही कर सकते हो। आपकी सुंदर शोभा को मैं निहार सकूं मेरे धाम के दूल्हा, आपके नूर भरी ये सूरत,
जिसको मैं हर पल निहारती थी। अगर आप मुझे कोई धाम की लीला दिखाते, धाम के स्थान दिखाते, तो भी मैं आपके ही मुखारविंद को निहारती रहती। उंगली से इशारा करके दिखाते, तो मैं आपकी उस उंगली को ही देखती रह जाती। क्या सुंदर सुबह, क्या सुंदर श्रृंगार, कितना आकर्षण मेरे धाम के दूल्हा। आज हम कैसे भूल बैठे। इतने सुंदर स्वरूप को छोड़कर मैं कहाँ इन मिट्टी के पुतलों को देखती रहती हूँ, जो गंदगी का ढेर है, दुखों का भंडार है। ऐसे सुख के भंडार को छोड़कर मेरी दृष्टि आज कहाँ पर भटक रही। अपने परम धाम के जर्रे जर्रे को जो चेतन है, जो बातें करते हैं, जो आनंद देते हैं, जो मेरे दिल के अनुसार चलते हैं, उन सबको छोड़कर मैं कहाँ इन जड़ चीजों में भटक रही हूँ, जो हमेशा दुखदाई है। मेरे धाम के मुझ आत्मा की दृष्टि को खोल दीजिए। अपना ये नूरी मुखमंडल दिखा। ये नूर भरी सूरत, जिसके वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। ये भी इतना वर्णन आपकी मेहर से हो रहा है। सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेरे बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेरे बिना बयान करे क्या मजाल है। ये मेरे धाम के दूल्हा, आपकी सूरत ही इतनी कमाल है, इतनी बेमिसाल है। यानी मैं इस सूरत का कहीं कोई मिसाल दे ही नहीं सकती। इसीलिए कहा ये अनुपम है। आपका सौंदर्य, आपका मुखारविंद अनुपम है, अद्वितीय है। जो थोड़ा बहुत शब्दों में वर्णन किया, ये भी आपकी मेहर के बिना वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई देख ही नहीं पाता आप। और रहा हम रूहें, मेरी श्यामा जी भी सब फरामोशी में है, तो कौन बयान करे आपकी सूरत का। तो ये आपकी ही मेहर है, आपकी ही कृपा है। शोभित है पाग शीस कमल पर हजूर के, शोभित है पाग शीस कमल पर हजूर के, चमके जिमी पलक इस मुखड़े के नूर से, शोभित है पाग शीस कमल पर हजूर के, चमके जिमी पलक इस मुखड़े के नूर से। सुन सुन के मीठी रसना, सुन सुन के मीठी रसना रो मोती निहाल है, मेरे बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है
या बेमिसाल है, मेरे बिना बयान करे क्या मजाल है, मेरे बिना बयान करे क्या मजाल है। नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे, नैनों से आपके इश्क के सागर उमड़ रहे, मुस्कान देखो अधरों की मोमिन उलझ रहे, मुस्कान देखो अधरों की मोमिन उलझ रहे, बाकी है जिनकी चितवन वो नूर जमाल है, बाकी है जिनकी चितवन वो नूर जमाल है, मेरे बिना बयान करे क्या मजाल है, मेरे बिना बयान करे क्या मजाल। ये धाम की दुआ, आपके नैनों से ये इश्क के सागर उमड़ रहे हैं, अपने नैनों में नैन मिलाकर ही तो आप हमें सारे सुख दे रहे हो, खेल दिखा रहे हो, धाम दिखा रहे हो, धाम की लीला दिखा रहे हो, अपने दिल का वो लाड़, वो प्यार, वो लज्जत, वो अनंत सागर जो आपके हृदय में उमड़ उमड़ रहे हैं, वो नेत्रों के माध्यम से झलक रहे हैं, और जब नेत्रों से वो रस टपक रहा है तो आपकी मंद मंद मुस्कुराहट ऐसे आपके अधर मानो कोई कमल की पुखड़ी खिल रही, और इस मधुर मधुर मुस्कान को देख कर तो रूहें ही उलझ रही, हम ही उलझ रहे हैं कि मेरे धाम के दूल्हा, आप नैनों से वो अमीरस पिला रहे हो, और अधरों पर वो मधुर मधुर मुस्कुराहट जिससे आपके मुखार बिंद में और चार चांद लग रहे, अंग अंग में कैसी नूतनता, कैसा आनंद छा रहा है, और तिरछी तिरछी चितवन से आपका वो देखना, मस्ती भरी निगाहों से वो देखना कि मैं रूह को अपने पास बिठाए हुए हूँ, फिर भी मेरी रूह कैसे तड़फ रही है, क्योंकि इस खेल को देख देख कर जो अनुभूति हो रही वो मेरी पराधम कर रही है, और प्रातम के मुख पर जो भाव छलक रहे हैं उन भावों को देखकर आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं मेरे धाम के दुल्हा, आपकी बाकी बाकी वो चित में आपके नेत्र जो नुकीले हैं, जो अनियारे हैं, जो टेढ़ाई लिए हुए मस्ती से भरे हुए, वो तिरछी तिरछी निगाहों से आपका देखना क्या इशारा कर रहा है कि आपके दिल में एक मस्ती की अदा है, आनंद लुटाने की ये एक कला है, ये मेरे प्राण की प्रियता। अब हम रूहों को और मत तरसाइए, अपने ये नूरी मुखारविंद की शोभा की एक झलक तो दिखाते, आपकी सूरत बेमिसाल है,
सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेरे बिना बयान करे क्या मजाल है, मेरे बिना बयान करे क्या मजाल है। कानन तलक है केस क्या खुशबू लिए हुए, कानन तलक है केस क्या खुशबू लिए, मस्तक तिलक सुहावना शोभा किए हुए, कानन तलक है केस क्या खुशबू लिए हुए, मस्तक तिलक सुहावना शोभा किए हुए, नूरी छवि जो देखे कभी होता बेहाल है, नूरी छवि जो देखे कभी तो होता बेहाल है, मेरे बिना बयान करे क्या मजाल है, सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेरे बिना बयान करे क्या मजाल है। हे मेरे प्राणों के प्रिय, आपके कानों तक ये सुंदर केस, घुंघराली लटाएं जो लटकी हुई, इनके अंदर से निकलती हुई भीनी भीनी खुशबू, इस खुशबू का भी वर्णन आपने ही कराया। हुक्म के स्वरूप में आकर जब दिखाया कि मेरे धाम के दूल्हा के कैसे घुंघराले बाल, जिनमें इत्र की भीनी भीनी खुशबू, केसों को छूकर तो देखो, अत्यंत कोमल, जिनमें से निकलती हुई खुशबू अपनी तरफ को आकर्षित कर रही है। ये केस श्याम रंग के होते हुए भी अनंत रंग इनके अंदर झलकार कर रहे हैं। इनकी लटाएं गौर वर्ण के सुंदर जो कनपटी है, जो सर्वण अंग है मेरे धाम के दुल्हा के, इनके पास में लटकते हुए, और जब धीमी धीमी मंद मंद ये पवन चलते हैं, तो ये कैसे मेरे धाम धनी के इन रस भरे रसीले कपोलों को स्पर्श करते हैं, मानो मेरे प्राण प्रियतम के इन कपोलों का ये रस पान कर रहे हैं, और इनसे निकलती हुई खुशबू इन कपोलों को भी सुगंधित कर रही है, इन श्रवण अंगों को भी सुगंधित कर रही है। श्रवण अंगों में आए हुए आभूषण जो पल पल में अनंत रूपों में प्रकट होते हैं। मेरे धाम के दूल्हा के इन श्रवण अंगों में आई हुई इस बाली की शोभा को देखिए, कभी श्रवण अंगों में आई हुई इस झुमकी की शोभा को देखिए, और इस झुमकी में भी नीचे छोटे छोटे घुंघरू, जिनसे कैसी मधुर मधुर ध्वनि निकलते रहती है, जिनको सुन सुनकर मेरे धाम के दूल्हा भी प्रसन्न होते हैं, और इनकी मधुर मधुर आवाज
जब निकलती है तो हम लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर, इन आभूषणों में से निकलते हुए अनंत रंगों की किरणें मानो पूरे श्रवण अंग के पास में आए हुए सारे भाग को, चाहे मेरे धाम धनी की सुंदर नूरमय गर्दन हो, चाहे श्रवण अंग हो, चाहे कपोल हो, चाहे कंधे हो, और कंधों पर आए हुए ये केश हो, इन सब पर कैसे अपना नूरी प्रकाश डाल रहे हैं। एक तो इन केसों के अंदर से निकलता हुआ नूर प्रकाश, एक मेरे धाम धनी के इन कपोलों से निकलता हुआ प्रकाश, और गले में आए हुए हारों से निकलता हुआ प्रकाश कैसे दे दीप्यमान हो रहा है, मानो एक का प्रकाश दूसरे से कैसे टकरा। इन केसों में भी देखो तो जब इन झुमकियों का प्रकाश इन केसों पर पड़ रहा है तो इन रंगों का प्रतिबिंब केसों में झलकता हुआ तो केस भी कितने रंग बिरंगे नजर आ रहे हैं। ये मेरे प्राण प्रियतम के अंदर का रस है, उस रस की खुशबू है जो इन केशों में है। कैसे अठबेलियां लेते हैं, आनंद के मस्ती में केस भी झूमते, इनको हवा की भी जरूरत नहीं कि हवा में ही उड़ेंगे, क्योंकि ये स्वतः चेतन है। ये उस आनंद की मस्ती में मस्त होकर स्वतः ही नृत्य करते हैं। तो ये उड़ते हुए केश इतने सुंदर लग रहे हैं, इनकी खुशबू जो चारों तरफ फैल रही, और सुंदर नासिका को देखो जो खुशबू का भंडार है। तो इस नासिका जो गहरे धाम के धनी के कैसे सिंघाड़े की भांति आकृति ली हुई, कैसे नोकदार चोंचदारी नासिका, जिसके दोनों तरफ के धुन कितने बारीक, कितनी सुंदर शोभा लिए हुए, और इस पर आया हुआ सुंदर तिलक कितना सोहना लग रहा है, मानो पूरे के पूरे हार ही इस नासिका ने धारण कर रखा। जैसे मेरे धाम के दूल्हा के वक्ष स्थल पर हार शोभायमान हो रही है, ऐसे ही मेरे प्राण प्रियतम की इस सुंदर नासिका पर ये तिलक शोभायमान हो रहा है। जैसे इन हारों को देखो कि ये स्वर्ण के बने हुए, जिनमें अनेक रत्न जड़े हुए हैं, ऐसे सुंदर पीले रंग की ये दो रेखाएं जो ऊपर केसों से लेकर बाग से लेकर दोनों भौयों के बीच से होती हुई और सुंदर नासिका के अग्रभाग तक आई हुई, और इसके दोनों तरफ अनेक रंग छोटी छोटी बिंदियों के रूप में, ये लगाए नहीं, ये श्वेत नासिका के अंदर है। तो नासिका प्रकट कर रही है अपने इन गुणों को, उज्ज्वलता इस नासिका के अंदर है। तो वो हीरे के रूप में, सुंदर मोती के रूप में झलकार कर, कितने यह आनंद से परिपूर्ण है, तो उस आनंद को लाल रंग के रूप में प्रकट कर रही है। ये कैसे सारी खुशबू को अंदर लेती भी है और बाहर देती भी है, तो कैसे सुंदर सेवा कर रही है, कितना सुंदर श्रृंगार सजा हुआ है।
तो क्यों नहीं इस पर हरे रंग की बिंदी नजर आएगी। कैसे धनी के दिल से जुड़ी हुई एक रूप है। अंदर हृदय में जो लहराते हुए सागर है, उन सागरों की खुशबू से कैसे ये ओतप्रोत है। तो क्यों नहीं इस पर पुखराज का नजर आएगा। मेरे प्राण वल्लभ की नाशिका कितनी सेवा कर रही है। अंदर की खुशबू को बाहर और बाहर की खुशबू को अंदर ले देती है और हृदय को आनंद प्रदान करती है। जो देखे तो सत को आनंद और आनंद को सत का अनुभव कराने वाली मेरी यही नाशिका है। दोनों का कैसा सामंजस्य। मेरे धाम के दुल्हा का यही तो अंग है। जो एक अंग सत है तो दूसरा अंग आनंद है। इसीलिए कहा कि मेरा अक्षर तो मेरा ही अंग है। स्वरूप एक और लीला दो। इस नासिका के अंदर संपूर्ण ज्ञान निहित है। जब ये एक रूप हो जाता है तो क्यों नहीं ये श्याम रंग की बिंदी नजर आएगी। कितने आनंद के रस में सरोबार है। तो क्यों नहीं नीलमणि झलकार करेगी। कैसे संबंध है आनंद का चित्त से और सत का चित्त से। क्या संबंध है। जिस संबंध में सारे रंग सारे रस सारे गुण समाहित हैं। तो अब इस नासिका के के चारों तरफ कितने गिनती में कहा जा रहा है कि 10 रंग, जो 10 इंद्रियों का प्रतीक एक संकेत है। यानी सब के सब अंगों का सार इस नासिका में है। क्योंकि सारे अंगों का मूल सेंटर क्या होता है। मुखमंडल। और मुखमंडल के भी मध्य में एक सिरदार बनकर जो बैठी है वो नासिका। तो क्यों नहीं सिरदारी करेगी ये। तो सारे इंद्रियों की सिरमौर ये जो बैठी है तो सारे रंगों से क्यों नहीं ओतप्रोत होगी। और जब सारे रंग इनके अंदर निहित है तो क्यों नहीं ये धामधनी को हम रूहों को सबको एक खुशबू प्रदान करें। क्यों नहीं रस सागर से सर्व रस का हमें आनंद देगी। तो महिमा तो देखो अपने धामधनी के सुंदर नासिका की। ये नासिका कह रही है देखो मेरी महिमा। मैं प्राण प्रियतम के मुख मंडल के भी मध्य में कैसे सुशोभित हूँ। जैसे तुम सब रूहों के मध्य में प्राण प्रियतम युगल स्वरूप विराजमान है मूल मिला में। ऐसे मेरे सौभाग्य को देखो। मैं अपने प्राण प्रियतम के मुख मंडल के मध्य में कैसे शोभायमान हो रही हूँ। नीचे के भाग में लटकते हुए इस लाल माणिक को देखिए। कैसे मस्ती में आनंद में झूम झूम कर मानो सबको उस प्रेम रस में डुबो रही। तो क्या इस नासिका का वर्णन किया जा सकता है। जो नासिका यहाँ मिटने वाले में भी रंग रूप निर्धारित करती है।
कि कैसा है इसका नाक नक्श। नाक से ही सारे मुखमंडल की शोभा निर्धारित होती है। तो ऐसे प्राण प्रियतम की सुंदर नासिका को शब्दों में कैसे बयां किया जाए। और ऊपर से इसके अंदर नूर, चेतन, और किनारे की शोभा को देखे तो दोनों नथुनों के सुंदर किनारे पर ऐसा लग रहा है मानो सुंदर कांकरी की शोभा बनी हुई है। और जब प्राण प्रियतम मुस्कुराते हैं तो ये नासिका फूल कर और चौड़ी हो जाती है, मानो सबके आनंद को यही प्रकाशित कर रही है। और कह रही नासिका कि मेरे बल को देखो, मेरे पास जो खुशबू का भंडार है ना, मैं कैसे कैसे हर एक को अपने बस में करती हूँ, मदहोश कर देती हूँ। कि जहां नासिका ने खुशबू ली तो रसना से खुद खुद वो लालायित हो जाती है रसना। जब लालायित हो जाती तो खुद खुशबू जब नासिका आती तो श्रवण अंग भी उसकी वर्णन किए बिना सुने बिना नहीं रहते। अरे कहीं की खुशबू है। मुख बोले बिना नहीं रह सकता, रसना रस छोड़े बिना नहीं रह सकती, श्रवण उसको सुने बिना नहीं रह सकते, और यहाँ तक कि नेत्र उसके दर्शनों के लिए तरसते हैं। देखो तो ये खुशबू कहीं की ये कैसे आ रही है। और जब नेत्र देखते हैं तो हाथ उसको स्पर्श किए बिना नहीं रहते, और चरण उसकी तरफ को बढ़े बिना नहीं रहते, और हृदय उस खुशबू को लेकर कैसे आनंदित होता है, कितना आनंद मिलता है। तो ये धाम की खुशबू है। मेरे प्राण प्रियतम के हृदय की बहते हुए उन रसों की खुशबू है। तो मेरे धाम के दूल्हा, आपके चरणों में हम रूहों की यही अर्जी, यही विनती है कि इस खुशबू में जिसमें रहते थे हम, उस खुशबू का फिर से हमें अनुभव कराइए। इस बदबोए से हटाकर अपने नूरी अंगों की उस खुशबू का रस प्रदान कीजिए। आपके नूरी नेत्रों का दीदार कर सकूं, आपके श्रवण अंगों का दीदार कर सकूं, मस्ती में झूमते हुए इन सुंदर सुंदर केसों की एक कोमलता, एक इनकी चंचलता, एक इनकी खुशबू को मैं महसूस कर सकूं। और ये आपके बिना, आपकी कृपा के बिना संभव ही नहीं। मेरे धाम के दूल्हा, ये मेरे प्राणों के प्रियतम, हमारी इस अर्जी को आप स्वीकार कीजिए। आपके चरण में हम सब आत्माओं का कोटि कोटि प्रेम, कोटि कोटि प्रेम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे।